इस समय देश में इथेनॉल इथेनॉल की बारे में बात हो रही है, लगातार बारे में बात हो रही है। मैं बहुत क्यूरियस था इस बारे में बात जानने के लिए कि इथेनॉल के में कितना कंज्यूम होता है, वाटर कितना कंज्यूम हो रहा है, क्या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये गाड़ियां ज्यादा खराब होंगी। कई क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में, तो मैंने लगभग 15-16 दिन चीजें के बारे में थोड़ा पढ़ा और थोड़ी जानकारी ली। ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिली उस हिसाब से मुझे लगा कि इथेनॉल इज फ्यूचर ऑफ द अवर कंट्री। क्यों? मैं फेवर में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इथेनॉल फर्मेंटेशन से आता है। फर्मेंटेशन जहाँ पे आप किसी चीज को सड़ाते हैं, किसी चीजों को सड़ाने के बाद जो चीज निकलती है, बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो इथेनॉल है। इथेनॉल ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लोग कहते हैं कि गन्ने का रस फलाना, सिर्फ गन्ने का रस नहीं है, जौ जौ और ना जाने कितनी चीजें का जो से निकलता है, मक्के से, जौ से, गन्ने से, और भी आगे चल के अगर E3 आ गया तो उसमें उन चीजों का भी यूज करके जो उसकी खरी होती है, पैरा होता है, जो फसल जलाई जाती है, उससे भी एथेनॉल निकाला जा सकता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे। लोग कह रहे हैं पानी बहुत वेस्ट होगा। पानी नो डाउट, आप अगर देखते हो कोल्ड ड्रिंक भी घर पे यूज करते होगे ना, जो कोल्ड ड्रिंक रोज हम लोग के बिलियंस लीटर अपने देश में पी जाती है, जैसे मधुमेह जैसा रोग भी हो रहा है, उसमें भी बिलियन लीटर पानी यूज होता है। लेकिन उसके लिए लोग नहीं बोलते, क्योंकि जहां पे नैरेटिव साइंस बिल्डअप करना होता है, वो नैरेटिव बिल्डअप कर, लोग कहेंगे रोजगार मिलता है। भैया रोजगार किसी जगह पे डाइवर्ट भी होगा, समय के साथ चीजें चेंज होती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको बकवास करना बंद कर दीजिए कि चीजें रोजगार, प्रदूषण होगा। प्रदूषण, इथेनॉल प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए बन रहा है, प्रदूषण होता नहीं है। और जिस जगह के बारे में जहां पे नैरेटिव फैला के बता रहे हैं, उस जगह के बारे में अगर पढ़ोगे तो वहां पे 80 कंपनियां हैं जो सीमेंट की हैं और भी चीजों की हैं, न सिर्फ इथेनॉल की नहीं है, रबर की हैं। इथेनॉल की वहां पे सिर्फ एक कंपनी है। इथेनॉल नेताओं ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया है, नो डाउट। इथेनॉल में पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। इथेनॉल फ्यूचर है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। और जो जितने भी अनडेवलप कंट्री हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, मतलब कि विकासशील जो कंट्री हैं, वो सब इथेनॉल यूज करती हैं। मुझे एक चीज पढ़ते समय एक चीज सरप्राइज मिला कि अमेरिका जैसा देश भी इथेनॉल, ब्लेंडेड इथेनॉल पेट्रोल यूज करता है। ब्राजील, फिलीपीन, ये सब, वियतनाम, ये सब लोग इथेनॉल ब्लेंडेड चीजें यूज करते हैं। किसी की अभी 20%, ब्राजील तो 30% एथेनॉल के साथ अभी तक यूज करता आ रहा था, और उसका आने वाले फ्यूचर में 100% करना है। अफ्रीका के कई देश हैं जो एथेनॉल पे ही डिपेंडेंट है, ना कि वो, उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो बाहर से पेट्रोल खरीद सके। एथेनॉल के बलबूते अपना चीजों को सर्वाइव कर रहे हैं। तो इथेनॉल से क्या फायदा होगा? इथेनॉल से आपने राजस्व बढ़ेगा, ये नौकरियां बढ़ेंगी इथेनॉल वाले सेक्टर में। और जो लोग रो रहे हैं ना कि पैसा, पेट्रोल, पानी बहुत वेस्ट होगा, भैया फसल उगती है, फसल का अगर बाई प्रोडक्ट जो पराली जलाई जाती है, अगर पराली से निकलने लगा इथेनॉल, तो कितना अच्छा रहेगा। रिसर्च करने में पैसा लगता है, इंडिया को रिसर्च करने के मौके देना पड़ेगा। यहाँ पे हजारों अडानियों की जरूरत है, हजारों अडानियों की, अगर देश को विकसित बनना है तो। नफरत मत करो। जितने भी व्यापारी हैं ना, उनसे नफरत करने की कोशिश मत करो भाई। इससे कोई फायदा, किसी का फायदा नहीं होने वाला। आज जिन्हें भी, जो विकसित देश है ना, वो अपना पेट्रोल बेचना चाहते हैं, वो अपनी चीजें चाहते हैं कि पेट्रोल बिके और उससे उनकी इकोनॉमी मेंटेन रहे। आप बर्बाद होते हैं तो बर्बाद होते हैं। नैरेटिव चेंज करना उनका मेन फोकस रहता है। ईवी आया, ईवी के बारे में कितना भ्रम फैलाना चालू किया, लेकिन आज धीरे धीरे चाइना ने अडॉप्ट कर लिया, इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, धीरे धीरे ईवी में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन उनका पहले था कि ईवी में आग लग जाती है, ईवी में फलाना हो जाता है। धीरे धीरे चीजें सही होती हैं, पहले से तुरंत सही नहीं हो जाता है। लोगों के पास पैसे बचेंगे, ईवी से बचता है। हाँ, नुकसान के भैया लाखों रुपए इकट्ठा लगेगा 5-3 साल बाद, ये तो नो डाउट भाई, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पेट्रोल से कैलकुलेशन करोगे तो लाख रुपए का पेट्रोल भी, आप 2-3 लाख रुपए का अपने घर से पेट्रोल फूक देते हो। अगर आपके पास हीरो, मेरे पास एच एफ डिलक्स बाइक है, अगर एच एफ डिलक्स बाइक से मैं रोज 100 किलोमीटर चलाता हूँ, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके तो 36,000 रुपए तो मैंने फूक दिए सिर्फ पेट्रोल में। अगर 36,000 3 साल में बताओ तो 1 लाख रुपए होता है, वही मान लो। उसी तरह ही है, लेकिन बस ये है कि आपका पैसा किस तरफ आप बचा के किस तरफ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। अब समझने वाली बात है, लोगों समझना नहीं चाहते तो उसको कुछ किया नहीं जा सकता। इथेनॉल फ्यूचर है। और भी इस चीज बताएं, इथेनॉल के बारे में है। दूसरा ईवी का आपने और भी सुना होगा कि कुछ साल पहले इथेनॉल नहीं, पेट्रोल का बाई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी थी किसी साइंटिस्ट ने, उसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन फिर भूल गया। तो उसे मार दिया गया, उसके बारे में, उसके रिसर्च के पेपर के बारे में किसी ने पता ही नहीं चलते। अभी अभी गवर्नमेंट सोलर पैनल लगवा रही है, तो कुछ जगह से सोलर पैनल के भी विरोध में चालू रिसर्च पेपर आने लगे। रिसर्च पेपर जो आते हैं, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, रिसर्च पेपर जो कंपनियां करवाती हैं, रिसर्च के लिए पैसा फंडिंग देती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उसका रिसर्च का रिजल्ट चाहती हैं।
जितनी भी रिसर्च कंपनियां आपको फंड करती हैं, जितने भी साइंटिस्ट को फंड करती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही रिसर्च का पेपर पब्लिश करवाती हैं, जो उसमें कंपनियों को फायदा रहे। ये कंपनियां कोई नहीं चाहती, कोई कंपनी कोई रिसर्च बायस नहीं होता। जितना भी लोग कहे ना, कोई एनजीओ के पीछे परेशान रहता है, कोई अपने एजेंडे के पीछे रहता है, किसी न किसी का एजेंडा रहता ही है। बायस्ड नहीं होता कोई भी रिसर्च पेपर। बहुत रेयर रिसर्च पेपर हुए होंगे जो बायस्ड है, जिन्होंने मतलब कि किसी नफा नुकसान से किसी को मतलब ना हो, वो रिसर्च पेपर पब्लिश होना अभी भी नहीं होते। आप जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट देखते हो ना, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, जितने बड़े आर&डीज हैं, सब और सिर्फ अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं। आपको लगता है कि वो नहीं हमारे देश के लिए काम करते हैं, बुलशिट। अपने देश के लिए कोई काम नहीं करता, सिर्फ और कंपनी का एजेंडा से फिक्स करते हैं। तो वही इथेनॉल वाली कंपनियां भी अपने फेवर में कर रही होंगी, वो भी। लेकिन जो चीजें मुझे समझ में आई, जितना मुझे सरफेस से समझ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी पूरी बातें गलत हूँ, लेकिन चीजें सही ये है कि इथेनॉल इज द फ्यूचर।